आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा पहला वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको इस वीडियो में मैं पहले कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, देन उसके बाद जो है आगे हम लोग एक्सरसाइज या एग्जाम्पल पे चलेंगे। बट आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि हर एक चैप्टर क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल का हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के साथ डला हुआ है। अगर आपको कोई चैप्टर छूट गया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखना सेक्शन बना हुआ है, उसमें अंदर में आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स का, और आपको जो है वहाँ पर हर सारे चैप्टर्स का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए, तो इसको जो है हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। वो देख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये जो बेसिक्स टर्म्स हैं, ये जो 5 टर्म मैंने लिख रखा है, इसको समझना है पहले हमें। इसको समझेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस। जो हमारा पहला जो टर्म है वो है क्या? सीक्वेंस। तो पहले सीक्वेंस समझेंगे, सीक्वेंस क्या होता है समझना इस बात को। आपने क्लास 3 में 4 में 5 में एक पैटर्न देखा होगा, सीक्वेंस टाइप का पैटर्न। कैसा पैटर्न? आपने ऐसे देखा होगा कि लिखा है 2 4 6 एंड उसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ, या फिर ये दिया हुआ है डैश डैश दिया, डैश 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 बोले, उसको फिल कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, इस सीक्वेंस को देखते थे। इस सीक्वेंस को देखने के बाद हमें समझ में आया था कि अब जो है इसके आगे का नंबर्स क्या होगा। समझना बात को, सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि आप उसको जब देखोगे, उसके पैटर्न को देखोगे, तो उसके आगे वाले नंबर्स आपको समझ में आने लगेंगे कि आगे क्या होगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये 2 4 6 है, तो यानी कि आगे आपका डेफिनेटली कि 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा। तो मैंने इस सीक्वेंस को देखा और आगे का नंबर की बता दिया कि हाँ आगे नंबर हमारा क्या आने वाला है। यही जो है हमारा सीक्वेंस, ये जो है ये किस में है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लो, मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि सब नंबर्स आर अरेंज, ऐसे नंबर्स, सब नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो सब नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, ऐसे नंबर्स जो कि आपको डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। डेफिनिट रूल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स के एक डेफिनिट रूल पर बेस्ड होके वो क्या है? अरेंज्ड है। तो आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो समझ गए यहाँ तक बात ना, कि ऐसे नंबर्स जो क्या हो, किसी ना किसी मैथमेटिकल रूल्स पर बेस्ड हो के वो अरेंज्ड हो, दैट पैटर्न वी विल कॉल द सीक्वेंस। तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ और अब देखना आप खुद बोलोगे कि हाँ ये सीक्वेंस है। और ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो सीक्वेंस है ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरा एक मैं एग्जांपल है, देखो एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2 4 6 ना 8 10 और ये चलता चला जाएगा, सॉन चल रहा है। तो ये बोलेंगे हमारा सीक्वेंस है, ये पहला वाला ये हमारा क्या है? ये सीक्वेंस में है। क्यों? क्योंकि इसको देखने के बाद हम इसके आगे के नंबर्स को बता सकते हैं कि 2 4 6 8 10 है, और उसको बता सकते हैं। और ये सीक्वेंस में तो है, तो मैथमेटिक्स के किस रूल पे बेस्ड है? तो अगर हम सोचेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। एक इवन नंबर 2 4 6 8 ये सब सारे इवन नंबर है ना, तो एक इवन नंबर का सीक्वेंस है, हम इसको बोल सकते हैं। तो उस पर बेस्ड है हमारा। दूसरा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 1 3 और क्या बोले, जैसे कि 5, ठीक है, 7 9 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यस ये भी सीक्वेंस है। और ये कौन सा सीक्वेंस है हमारा? तो इसको बोलेंगे भाई ये मेरा एक ऑड नंबर का सीक्वेंस है। अगर हम ऑड नंबर देखें तो ये ऑड नंबर से सारे, तो ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। देखिए समझ में आ रहा है? हाँ ये सीक्वेंस है, चलो ठीक है, सीक्वेंस है हमारा। अच्छा ठीक है, और देखता हूँ मैं कुछ और नंबर निकालता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि 2 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 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि यस सर ये भी तो सीक्वेंस में है। इसको देखने के बाद हम इसके आगे के नंबर्स को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 है, फिर यहाँ 2 2 2 है, फिर यहाँ 4 बार 2 है, आगे क्या होगा? 5 टाइम्स 2 आएगा, 2 2 2 2 2, उसके बाद 6 बार। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये सीक्वेंस है। तो ये भी हमारा सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? और मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ।
आगे देखो, जैसे कि नंबर 4 पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ को, अब समझना, देखना कि अगर मैं बात करूँ कि मैं लिख रहा हूँ ना 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। देखो तो अब समझना इस बात को, क्या ये आपका सीक्वेंस है? आप खुद बोलो कि क्या ये सीक्वेंस है? 2 3 5 7 11, क्या ये सीक्वेंस है? इसके बाद के नंबर्स आप बता सकते हो? तो जब आप सोचोगे और उसको देखोगे, इस पैटर्न को देखोगे और जब सोचोगे तो बोलोगे कि यस सर ये सीक्वेंस है हमारा। और किसका सीक्वेंस है? तो बोलोगे सर ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। जो प्राइम नंबर है हमारा उसका सीक्वेंस देखो, 2 हमारा प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 9 नहीं है, 11 है, 11 प्राइम नंबर। अब देख के बोलोगे यस सर ये तो सीक्वेंस है और ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। और इसके बाद का नंबर तुम बता सकते हो, 11 के बाद 13, उसके बाद 17, तो आप बता सकते हो कि हाँ इसके बाद के नंबर देखिए कि समझ में आ रहा है। अच्छा देखो तो अब ये देखना कि क्या ये एक सीक्वेंस है जो अब मैं बताने वाला हूँ। देखना तो 2 5 8 10 12, ठीक है, 18 20, तो क्या ये सीक्वेंस है? अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 2 से 5 पे गए तो 3 बढ़ रहा है, फिर 5 से 8 पे गए तो फिर 3 और बढ़ा है, तो ठीक है, 5 से 10 पे गए तो 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 6 बढ़ गया। तो इसके बाद का आप तो नहीं बता सकते हो कि 6 फिर यहाँ 2 बढ़ा। अब इसके बाद क्या होगा? इस सीक्वेंस को देखने के बाद आप इसके आगे के नंबर्स को नहीं बता सकते हो कि आगे क्या उसके आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो ये जो है ना हमारा, ये जो 5 नंबर, ये जो लास्ट नंबर, ये सीक्वेंस में नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि बताइए क्या ये सीक्वेंस है, तो आप क्लियरली बोलोगे कि नहीं सर ये जो है हमारा सीक्वेंस में नहीं है, मगर पहला दूसरा तीसरा चौथा था ये हमारा सीक्वेंस है। इसको समझो। आई होप सो सीक्वेंस वाले जो है टर्म वो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस बोला किसको जाता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। आइए तो ये समझ में आ गया कि पहला दूसरा तीसरा जो था हमारा सीक्वेंस है, मगर ये 4th नंबर को देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि भैया ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हम इसको देखने के बाद इसके आगे वाले टर्म को नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या आने वाला है, तो ये सीक्वेंस हमारा नहीं है। ठीक है, 5th नंबर तक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? प्रोग्रेशन। अब समझो कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन क्यों बता रहा हूँ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोग्रेशन का, तो पहले हम प्रोग्रेशन को तो समझें तब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलो। बाबू ये आपके बुक में कहीं नहीं दिया है कि प्रोग्रेशन क्या है, नहीं है, इसको जानो, मगर आप बुक में कहीं मेंशन नहीं है, मगर जानोगे तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन की, कि प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन बोलते हैं डियर ऐसा सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म निकाल सके। nth टर्म कि हम कोई भी लास्ट नंबर निकालना चाहें उसका वो निकाल सके, n टर्म्स यानी कि उसका लास्ट टर्म हम निकाल सके, उसको कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। और जिसका नहीं निकाल पाओगे भाई उसको आप नहीं बोल सकते कि वो सीक्वेंस में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा है तो फिर से समझाता हूँ, समझो इस बात को। ऐसे सीक्वेंस जिसका आप लास्ट टर्म उसको बढ़ते बढ़ते जितना भी आगे जाओगे वो निकाल सको, उसको कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ क्या, जैसे कि हमारा ये हो गया। तो अच्छा एक बात समझो, तो प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस का होना कंपलसरी है। अगर कोई टर्म्स आपके कोई अगर आपका टर्म्स है ना, कोई एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट आपका बोल दिया कि प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब कि वो सीक्वेंस होगा, गारंटीड वो सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस है तभी प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ जाता। आइए तो अब बात कर रहे थे हम लोग डियर स्टूडेंट्स की कि क्या ये प्रोग्रेशन है। अभी हम ये चेक करने वाले क्या ये प्रोग्रेशन है। तो इसका एंड टर्म अगर निकाल पाएंगे तो बोलेंगे हाँ प्रोग्रेशन है। तो तुम देखो तो अगर हम पहले वाले का बोलें कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखना यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं, देखना। तो इसका लास्ट टर्म निकलेगा तो प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे देखो पहला टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 1 = 2, ठीक। दूसरे टर्म को जो सेकंड टर्म है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 = 4, ये दूसरा टर्म 4 हो गया हमारा। जो तीसरा टर्म 6 है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3 = 6। फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं कि 2 × 4 = 8। फिफ्थ टर्म जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 × 5 = 10 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। एक चीज देखो, समझना बात को, समझना। पहला टर्म था 2,
तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा टर्म है 4 तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा टर्म है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फोर्थ टर्म है हमारा 8 तो 4 से मल्टीप्लाई किए, फिफ्थ टर्म है हमारा 10 तो 5 से मल्टीप्लाई किए, सिक्स टर्म हमको निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टर्म निकालना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, n टर्म निकालना होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसका जो अगर मैं बोलूँ कि क्या इसका n टर्म क्या होगा, तो इसका n टर्म होगा आपको 2 इंटू n इज इक्वल टू 2n। बात समझ में आ रही है? तो इसका ये आ गया आपका n टर्म। तो इससे आपको अगर मैं बोलूंगा कि इस सीक्वेंस का 100th टर्म क्या होगा, 100, तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए, से 2 टर्म में, सेकंड टर्म में 2 से, थर्ड टर्म में 3 से, फोर्थ टर्म में 4 से, मैं बोल रहा हूँ 100 टर्म क्या होगा, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 100 रख दो, तो 2 इंटू 100 200, तो इसका निकल गया आपका 200 आ गया इसका 100 टर्म। तो जिसका हम n टर्म निकाल सकें दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रेशन। तो ये हमारा प्रोग्रेशन भी है, दिस इज योर इन प्रोग्रेशन। हम बोलेंगे यस ये हमारा प्रोग्रेशन है। उसी तरीके से क्या ये हमारा प्रोग्रेशन है, तो अब देखिए कि क्या इसका हम n टर्म निकाल सकते हैं, n टर्म निकाल सकेंगे तो प्रोग्रेशन होगा। तो देखो इसका n टर्म हमारा आ रहा है, चलो मैं इसको इरेज करके मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या था 2n आया था ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो पहले वाले का nth टर्म आया हमारा 2n, तो ये हमारा है प्रोग्रेशन है, ठीक है। जिसका n टर्म निकाल सकेंगे वो प्रोग्रेशन होगा, ठीक। आइए दूसरा वाला ये देखिए, तो इसको हम अगर इसको हम n टर्म निकाल लें तो पहला टर्म को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, तो सोचो फर्स्ट टर्म को ले सकते हैं ऐसे कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मत करो, इसको ऐसे करो कि क्या कि 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अरे इस 1 को हम ऐसे ले सकते हैं कि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1 तो 1 आ गया हमारा। तो देखो उसका सेकंड टर्म निकालते हैं, देखते क्या सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है 3 है। देखो तो क्या हम 3 कर सकते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा कि 2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं 1 आएगा 1। तो देखो तो 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये 3 आ गया हमारा। बस समझ में आ रही है? अच्छा अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना पड़े तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो थर्ड टर्म हम बोलेंगे भैया ऐसे निकालेंगे कि 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 2 4 प्लस 1 5 आया। देखो थर्ड टर्म 5 है। अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालूं तो फिफ्थ टर्म देखो कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है। तो इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, इसका nth टर्म निकालना चाहें तो nth टर्म निकलेगा हमारा। तो देखो ना फर्स्ट टर्म जब आपका फर्स्ट टर्म था तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड टर्म 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माने कि एक पीछे है, फोर्थ टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 टर्म निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 टर्म निकालेंगे तो 6 से बस ये ना। अगर मुझे n टर्म निकालना होगा कि n टर्म निकालिए, इसका n टर्म निकालिए, तो n टर्म कैसे निकालोगे आप, तो उससे एक पहले आएगा हमारा, बस मेरी ना। यानी कि अगर ये फिर मैं बोलूँगा कि n+1 टर्म निकालिए, इसका n+1 टर्म निकालिए, तो कैसे आएगा n+1 टर्म कैसे आएगा, तो n+1 टर्म ऐसे ही आएगा कि 2n+1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 2n+1। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा n+1 टर्म, यानी कि n टर्म अगर हमको निकालना पड़ेगा तो इस फॉर्म में आएगा। इसकी जगह पे जो डालोगे अब वो आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके +1 करोगे, आपका जो है सीक्वेंस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग कहेंगे कि ये हमारा प्रोग्रेशन है, बिकॉज इसका हम n टर्म निकाल सकते हैं, n टर्म निकाल सकते हैं, तो ये हमारा प्रोग्रेशन बिल्कुल है, तो ये प्रोग्रेशन हमारा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं इसका n टर्म की जगह पर मैं ये बात लिख सकता हूँ कि 2n+1 ये हो जाएगा हमारा 2n+1, इसका n टर्म हमारा आ गया। बस समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि ये भी हमारा प्रोग्रेशन है। अच्छा तीसरा देखो, क्या ये प्रोग्रेशन है, तो हाँ भाई ये भी प्रोग्रेशन है, इसका भी आप n टर्म निकाल सकते हो। तुम खुद देखो ना, पहला टर्म है तो 1 बार 2, दूसरा टर्म है तो 2 बार 2, तीसरा टर्म है तो 3 बार 2, चौथा टर्म है तो 4 बार 2, 5 बार निकालना पड़ेगा तो 5 बार 2, छठा निकालना पड़ेगा तो 6 बार 2, 10 बार निकालना पड़ेगा तो 10 बार 2, और 20 बार निकालना पड़ेगा तो 20 बार 2 लिखेंगे। एंड n बार निकालना पड़ेगा तो 2 जो है हम लोग n बार लिखेंगे, वो जितना बार आएगा हमारा वो उतना बार 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो 2 हमारा n बार हो जाएगा। तो ये भी हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा प्रोग्रेशन है, बिकॉज इसका हम n टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा आइए जो नंबर 4 है इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये प्रोग्रेशन है। देखो तो आप जब इसको देखोगे, इस पर गौर करोगे,
तो आप बोलोगे, अगर सही से गौर करोगे तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये प्रोग्रेशन नहीं है हमारा, ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस था हम लोगों ने देखा, मगर ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसका एंड टर्म नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे भाई मेरे? ये देखो ये प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3, चौथा तीसरा हो गया 5, चौथा हो गया 7, छठा हो गया 11, सातवां तो अगर मैं बोलूँ सातवां तो अच्छा आप बोलोगे कि सर सातवां तो हो जाएगा मेरा 13, आठवां हो जाएगा 17। तो चलो ऐसे आप निकालो। अगर मैं बोलूँगा कि इसका 1000 टर्म, 1000 टर्म निकालो, तो अब तुम क्या करोगे? ऐसे से जाओगे? हो जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। बात समझ में आ रही ना? आधा उम्र खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 10th निकल जाएगा, ऐसे ही नहीं निकाल पाओगे। फिर कहाँ तक जाओगे तुम? प्राइम नंबर निकालते निकालते लास्ट में खुद बखला जाओगे कि आगे बढ़ने के बाद तुम सोचोगे कि ये प्राइम नंबर है कि भी नहीं है। 51 तक पहुंचे, अब सोचने लगोगे 51 प्राइम नंबर है भी कि नहीं है। हाँ, ऐसा होने लगेगा। तो इसीलिए ये सीक्वेंस तो था मगर प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जितना भी प्रोग्रेशन है वो सारे सीक्वेंस होंगे। दुनिया का जितना भी प्रोग्रेशन वो सारा सीक्वेंस होगा, मगर सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। ये भी तो सीक्वेंस था मगर प्रोग्रेशन नहीं हुआ, मगर ये सारे के सारे प्रोग्रेशन है और ये सीक्वेंस भी है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो आई होप सो आपको जो सेकंड टर्म है हमारा प्रोग्रेशन, ये समझ में आ गया होगा। इतना मेहनत मैंने सिर्फ ये वर्ड्स आपको समझाने के लिए किया था। ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 2 तो आपको चुटकी में समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं हम लोग थर्ड टर्म के बारे में। तो तीसरा टर्म है हमारा, समझो को तीसरा टर्म हमारा क्या है? सीरीज। ये सीरीज क्या होगा? सीरीज समझो क्या होता है? ऐसे सीक्वेंस जिसमें क्या हो कि सम का साइन लगा हो, यानी कि अगर इसमें मैं एक कॉमा नहीं दे करके प्लस का साइन दिया हो, देखो सीरीज। अब ये सीरीज कहलाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे, एक टर्म आएगा पैरेलल सीरीज, है ना? वहां पढ़ोगे आएगा इलेक्ट्रिसिटी लेवल में, ठीक ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब यही होता है। तो ये देखो सीरीज में तो जहां प्लस होगा वो सीरीज में होगा। देखो अमूमन बच्चे क्या करते हैं ना, गलतियां क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि फाइंड द सीरीज, तो और आप क्या करोगे? कि ये तो निकाल दोगे, निकालने के बाद क्या करोगे? आप कॉमा लगा दोगे, यहां कॉमा लगा दोगे, ये कॉमा लगा दिया आपने, तो आपने सीरीज नहीं निकाला, आपने सीक्वेंस निकाला और 1 मार्क्स कट गया। आप सोचोगे सर कि मैंने 100% सही बनाया, यहां पर गलती होती है, 100% सही बनाया, अब फिर मार्क्स क्यों कटा? सर मैं 1 मार्क्स क्यों कट गया? तो ये इसीलिए कटा, आपको कहा गया था सीरीज निकालने के लिए और आपने निकाल के दिखाया सीक्वेंस, इसका मतलब सीक्वेंस हुआ। सीरीज का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको प्लस लगा करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 1 मार्क्स कटते हैं बच्चों को, उसको मालूम नहीं चलता। ये बुक में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, आपको कहीं दिया हुआ भी नहीं है, और अगर आपको टीचर ने नहीं बताया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मार्क्स कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, मार्क्स कट जाएगा। तो ये रहा आपका सीरीज। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ सीरीज। ये जो थर्ड टर्म तो हमारा समझ में आ गया कि सीक्वेंस में हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे तो सीरीज में चेंज हो जाता है। सम ऑफ सीरीज का क्या होता है? इसका मतलब इन सबको जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ सीरीज। जोड़ने के बाद जैसे कि 10 हो गया और 8 + 2 10, 20, 6 + 4 10, 30। इन सबको जोड़ने के बाद 30 आएगा, तो हम बोलेंगे कि द सम ऑफ सीरीज इज 30। इसका जो सम होगा वो सर 30 होगा। तो सीरीज के सम को बोलेंगे जोड़ने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ सीरीज कहलाएगा। और सिर्फ साइन लगा के जो छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या? प्लस का साइन लगा के छोड़ देंगे तो वो हमारा सीरीज कहलाएगा। और जब कॉमा लगा के छोड़ेंगे तो वो सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या बोला, कि फाइंड द सीरीज बोल रहा है या फाइंड द सीक्वेंस बोल रहा है या फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। आइए अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो लास्ट टर्म है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम अपने चैप्टर पे इन कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको हम समझाने वाले हैं। तो मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, और इस डिफिनेशन को भी मैं करने वाला हूँ इरेज। करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, नहीं करता हूँ मैं, इसके नीचे आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन लिखता हूँ, तो इसको मैं करने वाला हूँ इरेज। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो है मैं आगे चलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? वो जिससे पहले जो मैंने आपको जो 5 जो एग्जाम्पल में दिखाया था उसको ध्यान में रखना, अभी भी उसको फिर दोबारा आएगा वो चीज़ें, अभी जब मैं इसको समझाऊंगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं वो समझो। अ सीक्वेंस, ये वर्ड आया सीक्वेंस यहाँ पे। अभी सीक्वेंस हम लोगों ने समझा कि सीक्वेंस बोलते किसको है, तो अगर मैं सीक्वेंस नहीं समझाता तो ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता। तो अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, जिसका हर एक टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, वो इसका हर एक टर्म उसके पहले वाले टर्म से डिफर हो, अलग हो, ठीक, बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से अलग हो। कांस्टेंट होना चाहिए,
कांस्टेंट टर्म से अलग हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से लिखा था, कहीं पर लिखा गया है एपी, एपी इट मींस दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओनली। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ दिस। सो सी क्या करेंगे, एग्जांपल देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी था कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि ये सीक्वेंस है, और मैंने कहा था कि ये प्रोग्रेशन भी है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो इससे एक बात समझ में आ रहा है कि जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो सब प्रोग्रेशन भी होगा, वो सब सीक्वेंस भी होगा, मगर सारे सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, सारे के सारे प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताऊंगा। आइए, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो है बिल्कुल इसका जो टर्म है, यानी कि इसका जो डेफिनेशन है उसको ओबे करता है। कैसे करता है? बोला कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से डिफर होना चाहिए। देखो तो पहला टर्म हमारा 2 है, दूसरा टर्म हमारा 4, तीसरा टर्म 6, चौथा टर्म हमारा 8 है, पांचवा टर्म अगर मैं निकालूं तो ये 10 आएगा। तो देखो इसका हर एक टर्म पिछले वाले टर्म से डिफर है और एक कांस्टेंट से डिफर है। कैसे? 2 से 4 में गए, 2 ऐड किया, फिर 4 से 6 में गए, फिर 2 ऐड किया, 6 से 8 गए, फिर 2 ऐड किया, 8 से 10 गए, फिर 2 ऐड करेंगे, 10 से 12, फिर 2 ऐड करेंगे, यानी कि 2 क्या हो गया यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? वो 2 है। तो हियर कांस्टेंट इज 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट कहलाया है। ठीक है, क्योंकि ये इसका हर एक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से 2 से डिफर कर रहा है, तो 2 हमारा कांस्टेंट है। यही बात हमें बोला था कि हर एक टर्म इसके प्रीसीडिंग टर्म जो है इससे डिफर होना चाहिए और किसी एक कांस्टेंट से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। तो दिस इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, जैसे कि 1 3 5 7 एंड 9 11 एंड सो ऑन। तो ये भी मैंने कहा था कि ये भी हमारा प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, और ये आपका एपी भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भाई? तो देखो तो इसका पहला टर्म दूसरे से 2 से डिफर कर रहा है। 1 के बाद 3 2 है, 3 के बाद 5 2, 5 के बाद 7 2, 7 के बाद 9 2। यहाँ भी हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 ही है। तो ये भी जो सीक्वेंस था, जो कि प्रोग्रेशन था, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मगर 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 यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 2 ही आ रहा है। अगर इसको से माइनस करें, अगर इस टर्म को 5 - 2 करेंगे तो हमारा 5 - 3 करेंगे तो 2 ही आएगा, 7 - 5 करेंगे 2 आएगा, 9 - 7 करो 2 आएगा, 11 - 9 करो 2 आएगा। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 2 आ रहा है। चलिए, मगर मैंने आपको कहा था, एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि ये 2 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 एंड सो ऑन। तो मैंने कहा था कि भैया ये सीक्वेंस भी है, ये आपका प्रोग्रेशन भी है, मगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका एक टर्म दूसरे टर्म से डिफर तो है, यहाँ तक बात सही बोल रहा है कि प्रीसीडिंग टर्म से डिफर है, मगर कांस्टेंट से डिफर होना चाहिए। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको 20 आएगा, और जब इसको इससे माइनस करो तो आपको फिर आपको 200 आ जाएगा। 222 - 22 करो तो 200 आ जाएगा। तो पहले का 20, दूसरे का 200, और तीसरा निकालोगे उसके बाद यहाँ से इसको जब इससे माइनस करोगे तो फिर 2000 आ जाएगा। तो क्या कांस्टेंट टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं है। तो ये सीक्वेंस था, ये प्रोग्रेशन था, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट एन एपी, या फिर आप लिखना कि दिस प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। ये प्रोग्रेशन तो है बट ये एपी नहीं है, तो दिस प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। ये आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं 10th क्लास के बोर्ड में, कि आपको इस तरह से बहुत सारा प्रोग्रेशन दे देगा, बोलेगा चेक कीजिए, बताइए कि क्या ये आपका एपी है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल जब हम लोग करवाएंगे, एग्जाम्पल में है तो हम लोग देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है तो करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस था, प्रोग्रेशन था, बट एपी नहीं है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आपको मैं बता दूं, 1-2 चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। जो पहला टर्म अगर कोई एपी में है तो एपी का ये जो पहला टर्म है, दिस पहला टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, पहला टर्म। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, दूसरा वाला सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे होता है ना। तो ये फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। ये हमारा स्मॉल ए से, कहीं भी अगर स्मॉल ए लिखा है अभी तो आप समझ जाना इट इज फर्स्ट टर्म। इसके फर्स्ट टर्म के बारे में बात हो रही है। और जो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है इनसे, इनके बीच में जो कांस्टेंट डिफरेंस है, जो कांस्टेंट का जो डिफरेंस है
वो कांस्टेंट डिफरेंस जो था हमारा, उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी अगर लिखा है तो इट मीन दैट कांस्टेंट डिफरेंस। तो ये दो वर्ड आप जान लो, बहुत जरूरी है। और इसको फिर जो आपका जो ये रहेगा हमारा, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, जो लास्ट में जाएगा, लास्ट में जो भी टर्म होगा दैट इज कॉल्ड लास्ट टर्म। तो ये सब आगे देखेंगे, आएगा आपको उसमें, मगर ये दो मेन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, दो मेन है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको आगे सब समझ में आएगा। तो कॉमन डिफरेंस को निकालने का जो तरीका है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको बोलेंगे निकालिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी में लिख रहा हूँ, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का निकालने का तरीका यही है, या फिर आप मैं डी लिख देता हूँ, सी डी छोड़ दूँ, डी फॉर यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस के बारे में बात हो रही। तो जब कांस्टेंट डिफरेंस निकालना होगा तो उसका निकालने का तरीका है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कांस्टेंट डिफरेंस निकलता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपका कांस्टेंट डिफरेंस निकल जाता है। कांस्टेंट डिफरेंस निकालने का यही तरीका है, ठीक है ना। आगे वाला टर्म उसके जस्ट पिछले वाला टर्म, उन दोनों को माइनस करो, आपका निकल जाएगा क्या, कांस्टेंट डिफरेंस, यानी कि यही हो गया हमारा कांस्टेंट डिफरेंस जो कि 2 है। तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। बस समझ में आ गई। तो ये था आपका ओवरऑल बेसिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि मैंने आपको बताया है। अब जो है अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि कुछ प्रोग्रेशन दिया होगा और आपको चेक करना होगा कि क्या ये एपी में है या नहीं है, ऐसा कुछ होगा। और देन एपी का जो फॉर्मूला है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अपना फॉर्मूला है, तो ये हम लोग बात करेंगे इस पर कि ये फार्मूला जो है कैसे आया, किसने लाया। देखो रामानुजन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, वो रामानुजन जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये फॉर्मूले को जो है ड्राइव किया, बताया। वो तो खैर दुर्भाग्य समझो कि हमारा कि रामानुजन जो है वो बहुत कम एज में, यानी कि 30-33 साल के एज में ही चल बसे। अगर वो रहते तो पता नहीं मैथ्स में और भी बहुत सारी चीज़ वो लेके आते। खैर तो ये रहा, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे जब आपको मैं फार्मूला ड्राइव करूंगा ना, तो जो फार्मूला आया है तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया, कैसे आया नहीं आया, उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। फिर ठीक डिस्कशंस तो होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम लोग इसी पर बात और भी इसकी आगे बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।